साथियों अस्सलामुअलैकुम, मैं आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में खैर मकदम करती हूँ। मैं आज क्लास 10th उर्दू मज़मून को अंग्रेज़ी में ऐसे कहा जाता है, क्या कहा था, ऐसे कहा था, और इसे हिंदी में निबंध कहा जाता है। तो मज़मून का नाम क्या है? हिंदुस्तान आइन के मेमार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये मज़मून है। और ये मज़मून जो है हिंदुस्तान आइन के मेमार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये माखूज़ है। माखूज़ मतलब होता है आपके सिलेबस से लिया गया, इसका कोई मतलब मुसन्निफ़ यानी राइटर नहीं है, ठीक है। तो इसका हम आज सभी सवाल जवाब करने जा रहे हैं। आप लोग इसे अच्छे से देखिए और इस सवाल जवाब को याद करते चलिए। तो पहला ये जो है मुख्तसर तरीन सवालात यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न। सबसे पहले हम लोग मुख्तसर तरीन सवालात यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न को करने जा रहे हैं। तो पहला सवाल क्या है मुख्तसर तरीन सवालात में? भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब और कहाँ हुई? क्या है? भीमराव अंबेडकर यानी इसमें कहा जा रहा है भीमराव अंबेडकर की पैदाइश जो है कब और कहाँ हुई, ठीक। तो इसका जवाब क्या है? भीमराव अंबेडकर, जवाब में लिखेंगे कैसे? भीमराव अंबेडकर की पैदाइश 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू सेंट्रल इंडिया में हुई। कहाँ हुई थी? देखिए ये जो है कब पैदा हुए थे? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। कहाँ पैदा हुए थे? महू सेंट्रल इंडिया में पैदा हुए, ठीक है। ये दो नंबरिया क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 1 नंबरिया भी पूछ जाते हैं कब पैदा हुए थे। तो आप लोग मारिएगा 14 अप्रैल 1891 को। उर्दू में भी कभी कभी लिखा जाता है 1891 ऐसे रहेगा ऑब्जेक्टिव में, तो आप लोग ऐसे लिखिएगा 1891, ठीक है। कभी कभी उर्दू भी एग्ज़ाम में लिखा जाता है, ठीक, ऑप्शन में उर्दू में। उसके बाद देखिए 2 नंबर क्वेश्चन, भीमराव अंबेडकर के वालिदैन के नाम लिखिए। वालिदैन यानी माता पिता, इसका माता पिता का नाम लिखने कह रहा है, ठीक है, माता पिता। तो जवाब में देखिए क्या है? जवाब में क्या लिखेंगे? भीमराव अंबेडकर के वालिद का नाम रामजी मालवजी सकपाल और वालदा का नाम भीमबाई था। जवाब में क्या लिखेंगे? भीमराव अंबेडकर के वालिद का नाम क्या है? वालिद का नाम रामजी मालवजी सकपाल वालिद का नाम है, ठीक है, यानी फादर का नाम। और वालदा का नाम भीमबाई है, वालदा यानी मदर का नाम, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या है? भीमराव के वालिद फौज में किस ओहदे से सुबकदोश हुए? क्या है क्वेश्चन में? भीमराव के वालिद, भीमराव के फादर यानी वालिद मतलब फादर, फौज में किस ओहदे को अंग्रेज़ी में पोस्ट कहा जाता है, ठीक, और हिंदी में पद कहा जाता है, ठीक है। सुबकदोश यानी किस ओहदे से रिटायर हुए थे। तो जवाब में लिखेंगे भीमराव के, जवाब में क्या लिखेंगे? भीमराव के वालिद फौज में सूबेदार मेजर के ओहदे से सुबकदोश हुए। भीमराव के वालिद जो थे फौज में किस ओहदे से रिटायर हुए यानी सुबकदोश हुए? सूबेदार मेजर के ओहदे से सुबकदोश हो गए, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है मुख्तसर तरीन सवालात, ये भी है। भीमराव की शादी किस उम्र में और किससे हुई? क्वेश्चन में पूछा गया है भीमराव की शादी जो है किस उम्र में और किससे हुई थी, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो जवाब में क्या लिखेंगे? जवाब में लिखेंगे इनकी शादी 14 साल की उम्र में रामाबाई नाम की लड़की से हुई। भीमराव की शादी जो है कब? 14 साल में। किससे हुई थी? रामाबाई नाम की लड़की थी ना, लड़की का नाम क्या था? रामाबाई था। उसके बाद
5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। पाँच नंबर क्वेश्चन है, बीए करने के लिए, क्या करने के लिए, बीए करने के लिए भीमराव किस कॉलेज में दाखिला लिया। तो क्वेश्चन में कह रहा है बीए करने के लिए भीमराव जो थे किस कॉलेज में दाखिला लिया था। तो जवाब में लिखेंगे भीमराव बीए करने के लिए एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिला लिया था। साथियों, एल्फिंस्टन कॉलेज में क्या करने के लिए दाखिला लिया था, बीए करने के लिए दाखिला लिया था भीमराव अंबेडकर। उसके बाद 6 नंबर सवाल देखिए क्या है। 6 नंबर सवाल कह रहा है बुद्ध मज़हब में निर्वाण का क्या तस्वुर है। बुद्ध मज़हब में जो है निर्वाण का क्या तस्वुर है, यह आपका सवाल है। तो जवाब में लिखेंगे बुद्ध मज़हब में निर्वाण का तस्वुर खुदा का इरफान हासिल करना। क्या है, खुदा का इरफान हासिल करना। किसका, बुद्ध मज़हब में निर्वाण का तस्वुर क्या है, खुदा का इरफान हासिल करना। उसके बाद आते हैं मुख्तसर सवालात यानी लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न यानी मुख्तसर सवालात जो होते हैं ये 3 नंबर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं क्या है मुख्तसर सवालात लघु उत्तरीय प्रश्न में। आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठिए और इसे भी उतारते चलिए, बहुत अच्छा आंसर दिया गया इसमें। क्वेश्चन है मुख्तसर सवालात यानी लघु उत्तरीय प्रश्न में जो है, स्कूल में भीमराव के साथ तलबा और असातिज़ा का सलूक कैसा था। क्वेश्चन क्या था, स्कूल में, कहाँ पर, स्कूल में जो था भीमराव के साथ तलबा यानी स्टूडेंट और असातिज़ा यानी टीचर जो थे उसके साथ क्या सलूक करते थे। जवाब में देखिए क्या है, भीमराव अंबेडकर मुंबई के एल्फिंस्टन हाई स्कूल में पढ़ते थे। किस हाई स्कूल में, एल्फिंस्टन हाई स्कूल में पढ़ते थे। कहाँ पर, मुंबई में। इस स्कूल का माहौल भीमराव अंबेडकर के लिए बिल्कुल नामुवाकिफ था, गर्चा यह स्कूल सरकारी सरपरस्ती में चलता था। सरकारी स्कूल था लेकिन यहाँ का माहौल जो था भीमराव अंबेडकर के लिए क्या था, नामुवाकिफ था। इसके बावजूद भीमराव जात पात के भेदभाव के शिकार थे और यह मामला सिर्फ स्कूल के तलबा तक महदूद नहीं था बल्कि स्कूल के असातिज़ा भी इन्हें नफ़रत और हकारत की नज़र से देखते थे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में था कि भीमराव अंबेडकर के साथ जो है तलबा और असातिज़ा कैसा सलूक करते थे। भीमराव अंबेडकर जब स्कूल जाते थे तो इसके साथ जात पात का भेदभाव किया जाता था। ये भेदभाव स्कूल में जो है भीमराव के साथ सिर्फ तलबा नहीं करते थे यानी स्टूडेंट तक ही नहीं था बल्कि स्कूल में असातिज़ा यानी टीचर भी इसके साथ भेदभाव करते थे और भीमराव अंबेडकर को नफ़रत और हकारत की नज़र से देखते थे। ठीक है, मुख्तसर सवालात में 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, भीमराव का ख़ानदान मुंबई जाकर क्यों बस गए। क्वेश्चन था भीमराव का ख़ानदान जो थे मुंबई जाकर, कहाँ पर, मुंबई जाकर क्यों बस गए थे। तो जवाब में है भीमराव का ख़ानदान जो थे, जवाब में क्या, भीमराव का ख़ानदान मुंबई जाकर इसलिए बस गया था कि इसके वालिद रामवजी, इसके वालिद का नाम क्या था, रामवजी मौलवी सकपाल और यहाँ पर शॉर्ट में है, इसके वालिद रामजी सतारा के एक फ़ौजी स्कूल में, कहाँ के, सतारा के एक फ़ौजी स्कूल में असातिज़ा थे। उसके बाद देखिए क्या है, कहाँ के, सतारा के एक फ़ौजी स्कूल में क्या थे,
स्कूल में उस्ताद थे, जहाँ चंद सालों के बाद इनकी मुलाजमत यानी नौकरी जो थी ख़त्म हो गई थी। ये कहाँ पर? सतारा के एक फ़ौजी स्कूल में उस्ताद थे, लेकिन यहाँ पर उस्ताद थे और इसकी चंद सालों के बाद यानी कुछ दिनों के बाद जो थी इसकी नौकरी यानी मुलाजमत ख़त्म हो गई थी। तो इन्होंने सतारा को छोड़ने का फ़ैसला कर लिया। भीमराव अंबेडकर के वालिद जो थे यानी पिता जो थे, जब सतारा स्कूल में मतलब फ़ौजी में मुलाजमत करते थे तो ये यहाँ से इसकी नौकरी ख़त्म हो गई, तो सतारा को ये क्या करने का, छोड़ने का फ़ैसला कर लिया था कि अब हम सतारा को छोड़ देंगे और मुंबई जाकर, कहाँ पर? मुंबई जाकर कहाँ पर? मुंबई जाकर बस जाने का इरादा कर लिया। चुनांचा इस फैसला के तहत रामवजी अपने बाल बच्चों के साथ मुंबई जाकर बस गए थे। जब ये सतारा से नौकरी मतलब सतारा से जब रिटायर हो गए, मतलब नौकरी नहीं करने लगे सतारा में, तो ये कहाँ पर जाकर बस गए? मुंबई में जाकर बस गए और अपने बाल बच्चों के साथ मुंबई जाकर बस गए थे और वहीं पर रहने का फ़ैसला कर लिए थे। उसके बाद देखिए मुख्तसर सवालात में लघु उत्तरीय प्रश्न। तीसरा क्वेश्चन क्या है? भीमराव की हसूली तालीम पर 5 जुमले लिखें। यानी भीमराव अंबेडकर के मतलब किस तरह तालीम हासिल किए, क्या क्या किया, इसके बारे में मतलब 5 जुमले में लिखने कह रहा है। तो जवाब में क्या लिखेंगे? भीमराव अंबेडकर ने एल्फिंस्टन कॉलेज में, किस कॉलेज में? एल्फिंस्टन कॉलेज में 1912 ईस्वी में ग्रेजुएशन क्या किए? ग्रेजुएशन किया। ठीक, भीमराव अंबेडकर जो थे एल्फिंस्टन कॉलेज में 1912 ईस्वी में ग्रेजुएशन किया। इसके बाद बड़ौदा स्टेट से इन्हें वजीफ़ा मिलने लगा। इसके बाद जब यह जो है एल्फिंस्टन कॉलेज से किस कॉलेज से? एल्फिंस्टन कॉलेज से 1912 ईस्वी में ग्रेजुएशन पास कर लिया, तो इसके बाद जो है बड़ौदा स्टेट से इन्हें क्या मिलने लगा? वजीफ़ा यानी स्कॉलरशिप मिलने लगा। ठीक, जब स्कॉलरशिप मिलने लगा इसके बाद देखिए इसी वजीफ़ा पर वह आला तालीम हासिल करने के लिए, इसी वजीफ़ा यानी स्कॉलरशिप पर आला तालीम यानी ऊंचा तालीम और अधिक तालीम हासिल करने के लिए अमेरिका चले गए और वहाँ कोलंबिया यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। आला तालीम जब वो ग्रेजुएशन पास कर लिए तो इसे वजीफ़ा मिलने लगा, स्कॉलरशिप मिलने लगा और यही स्कॉलरशिप के कारण अमेरिका चले गए और वहाँ कोलंबिया यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। अमेरिका में किस यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया? कोलंबिया यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। वहाँ से मुआसियात में एमए किया। किसमें? मुआसियात में एमए किया। फिर इसी यूनिवर्सिटी से 1916 ईस्वी में, कब? मुआसियात में एमए करने के बाद क्या किए? मुआसियात में एमए किए और इसी यूनिवर्सिटी यानी कोलंबिया यूनिवर्सिटी से ही 1916 ईस्वी में मुआसियात में पीएचडी भी कर लिए। ठीक, ये मुआसियात में जो है एमए किए और मुआसियात में पीएचडी भी कर लिए। ठीक, पीएचडी भी मतलब 1916 ईस्वी में पीएचडी किए। एमए भी जो है कोलंबिया यूनिवर्सिटी से किया और उसके बाद पीएचडी भी जो है ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी से ही किए और इसी साल इंग्लैंड गए। यानी 1916 ईस्वी में फिर ये कहाँ चले गए? इंग्लैंड चले गए और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में
लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला लिया और साथ में बैरिस्ट्री की तैयारी भी करते रहे। जब यह मतलब पीएचडी किया तो फिर यह क्या किए, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला लिया और बैरिस्ट्री की तैयारी शुरू कर दी। मुख्तसर सवालात में 4 नंबर क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर की आईनी खिदमत को मुख्तसर बयान कीजिए। भीमराव अंबेडकर की आईनी खिदमत यानी संवैधानिक सेवाओं, संवैधानिक आईनी मतलब होता है संवैधानिक, संवैधानिक खिदमत मतलब सेवाओं, क्या होता है संवैधानिक ये खिदमत मतलब सेवाओं, ठीक है। तो आईनी खिदमत यानी संवैधानिक सेवाओं पर मुख्तसर यानी शॉर्ट में बयान करने कहता है। तो जवाब में लिखेंगे आईन हिंद के ताल्लुक से भीमराव अंबेडकर यानी संविधान, आईन मतलब संविधान, की खिदमत नहायत अहम है। यही वजह है कि अंबेडकर का शुमार यानी संविधान बनाने में जो है भीमराव अंबेडकर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। यही वजह है कि अंबेडकर का शुमार जदीद मतलब होता है नया, जदीद मतलब नया, जदीद हिंदुस्तान के आईनी मेमारों में होता है। यानी भारत के संविधान का निर्माता कहा जाता है किसे, भीमराव अंबेडकर को, ठीक है। इनके आईनी कारनामों की फहरिस्त यूँ तो बहुत तवील है, लेकिन जब हिंदुस्तान को आज़ादी, इनके संविधान बनाने की, जब ये संविधान बनाए हैं तो इसके बारे में बहुत सारी बातें बताई गई है। लेकिन जब हिंदुस्तान को आज़ादी मिली, हमारा देश कब आज़ाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को आज़ादी मिली। जब हमारे देश को आज़ादी मिली तो हमारे देश को चलाने के लिए कोई भी मतलब कानून नहीं था। उसके बाद भीमराव अंबेडकर का सबसे बड़ा योगदान रहा है कानून बनाने के लिए, संविधान बनाने के लिए। उसके बाद देखिए आज़ादी मिली तो आज़ाद हिंदुस्तान में आईन साजी का मरहला दरपेश हुआ, यानी संविधान बनाने के बारे में बातें की गई। तो भीमराव अंबेडकर को दस्तूर साज कमेटी का सदर मुकर्रर किया गया और इन्हीं के सदारत में मौजूदा दस्तूर हिंद की तकमील हुई। आईन साजी के अलावा वह अमली सियासत में भी हिस्सा ले लिया, ठीक है। और आज़ाद हिंदुस्तान में वज़ीर कानून हुए, यानी जब मतलब संविधान बनने का बात की गई तो इसे वज़ीर कानून यानी कानून मंत्री, वज़ीर मतलब होता है मंत्री, वज़ीर का हिंदी क्या होता है मंत्री, और कानून समझते, कानून को कानून ही कहता है, यानी कानून मंत्री इसे बनाया गया। शुक्रिया।